आप सभी के बीच में 26 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों को पता है कि लगातार अभी मैं बीटीएससी का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका मैं प्रैक्टिस सेट ला रहा हूं। ठीक है, जो एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता है कि सच में ये क्वेश्चन था या नहीं था। और दूसरी चीज़ें मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूं, तो अभी ये 30 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो है 20, 22, 25 के आसपास क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं और आप लोग ज़रूर बताइए कि आप इसमें से कितना जवाब दे पाते हैं 25 में से। ठीक है, क्योंकि बीटीएससी लेवल का क्वेश्चन है तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और संविदा स्टाफ नर्स का जो आएगा एग्ज़ाम उसमें तो इससे कम लेवल का क्वेश्चन पूछेगा ही। ठीक है, इससे हार्ड लेवल नहीं पूछेगा। कहता है उप केंद्र किन छोटी बीमारियों का इलाज करता है। देखिए, सब सेंटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा आपको कहा जाए तो एडवांस बीमारी का इलाज नहीं करता है। तो मलेरिया, कृमि संक्रमण, मोतियाबिंद, डेंगू। तो देखिए, इसमें जो सबसे लो कैटेगरी का है वो मलेरिया है, तो मलेरिया को इलाज उप केंद्र पर संभव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहता है नींद जगाने की दैनिक लय यानी सर्केडियन रिदम बिगड़ने का समान कारण क्या होता है। ठीक है, यानी आपका जो चक्र होता है, सर्केडियन जो रिदम होता है जिसमें आपका सोना जगना ये सब जो बिगड़ जाता है, इसका बिगड़ने का समान कारण क्या है। शिफ्ट में काम करना, मोटापा, पर्यावरण, नार्कोलेप्सी। ठीक है, तो शिफ्ट में काम करना यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप खुद समझिए, एज ए स्टाफ नर्स आप नाइट ड्यूटी करते हैं तो आपका जो पहले का रेगुलर नाइट में सोते थे, दिन में जगते थे 6 बजे 5 बजे, वो लय बिगड़ जाता है। ठीक है, आप रात में बिल्कुल नींद नहीं ले पाते हैं, फिर सुबह में आपका फ्रेश होने का समय बदल जाता है, सोने खाने सब चीज़ समय बदल जाता है। तो सर्केडियन रिदम बिगड़ जाता है शिफ्ट में काम करने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 मिनट बाद अगर कोई पानी पीता है तो 30 मिनट बाद पीने के पानी में न्यूनतम मुक्त अपशिष्ट क्लोरीन कितना होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप पानी में मिला दिए हैं क्लोरीन तो 30 मिनट के बाद ही पीना चाहिए। और न्यूनतम मुक्त अपशिष्ट क्लोरीन कितना होना चाहिए, तो इनमें से राइट आंसर 0.5 मिलीग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर में 0.5 mg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे है नवजात में अधिक पीलिया हाइपरबिलोबिरेमिया के इलाज में कौन सी प्रक्रिया की जाती है। तो नवजात में जब पीलिया होता है तो इलाज में कौन सा प्रक्रिया अपनाया जाता है। तो एक तो होता है फोटोथेरेपी, तो ऑप्शन में देखिए फोटोथेरेपी नहीं है। नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, इसमें एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ अवस्था में एमनियोटिक थैली कब बनता है। आप लोगों को पता है कि प्रेगनेंसी में एक थैली बनता है जिसके अंदर बच्चा रहता है एक गर्भाशय में, और ये थैली का जो नाम होता है एमनियोटिक थैली, जिसमें फ्लूइड भरा होता है एमनियोटिक फ्लूइड। और ये बनना कब शुरू होता है, गर्भ अवस्था में। यह लगभग दूसरे सप्ताह यानी 12 दिन के बाद बनना शुरू हो जाता है। आगे है यहाँ पे कहता है प्रीलैक्टियल ठीक है फीड क्या होता है। तो प्रीलैक्टियल फीड का मतलब होता है कि स्तनपान शुरू होने से पहले नवजात को दिया गया कोई भी भोजन या तरल। तो प्रीलैक्टियल फीड का मतलब होता है कि स्तनपान कराने से पहले नवजात को कोई भी तरल या फीड दिया गया हो। जैसे आप लोग को पता होगा कि जन्म लेते ही उसे जो है मध, पानी या घी ऐसे करके कुछ जो है बच्चे को दिया जाता है। ठीक है, तो वो प्रीलैक्टियल फीड में आएगा जो कि स्तनपान शुरू होने से पहले होता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है प्री मतलब पहले, लैक्टियल मतलब स्तनपान। दस्त रोकने की दवाई एंटी डायरियल ड्रग इसमें कौन सी है। तो इसमें एंटी डायरियल लोपरामाइड है। ठीक है, कौन सा है, ऑप्शन ए लोपरामाइड राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नर्सिंग प्रक्रिया के इवैल्यूएशन मूल्यांकन चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इवैल्यूएशन 5वां स्टेप है। 5वां स्टेप में हम क्या करते हैं, रिजल्ट परिणाम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम ये देखते हैं कि उपचार सफल हुआ है या नहीं। तो ये कैसे पता करेंगे, इवैल्यूएशन से ही। ठीक है, 5वां स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धों की समस्याओं को प्राथमिकता देते समय इनमें से कौन सा मापदंड नहीं है। मान गए वृद्ध व्यक्ति है, उनका समस्या है, आप उनको प्राथमिकता दे रहे हैं, तो इनमें कौन ऐसा है जो प्राथमिकता के लिए मापदंड नहीं है। तो परिवार की प्रेरणा यह मापदंड है। ठीक है, परिवार के संसाधन ये भी मापदंड है। परिवार की जागरूकता ये भी मापदंड है। समस्या के समाधान में लगने वाला समय बढ़ाना यह मापदंड के अंदर नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि मान गए अगर परिवार राजी नहीं होगा तो आप कितना दिन तक जो है उनके समय बढ़ा कर आप समय खींचते रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक जलयोजन ओवर हाइड्रेशन किस स्थिति में होता है? तो देखिए, ओवर हाइड्रेशन किडनी फेल में, दस्त में, उल्टी में। तो दस्त और उल्टी में तो भाई पानी निकल ही जाता है, तो इसमें ओवर हाइड्रेशन होने का तो बात ही नहीं है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। मिर्गी में कोई पानी से रिलेटेड है नहीं। तो किडनी फेलुअर, जब व्यक्ति को किडनी फेल हो जाता है तो शरीर से जो अत्यधिक पानी होता है नहीं निकल पाता है, जिसके कारण बॉडी में ही पानी का जमावड़ा शुरू हो जाता है और उसी को ओवर हाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टर और वीडियो से स्वास्थ्य शिक्षा देना नर्स का कौन सा कार्य है? तो पोस्टर और वीडियो से स्वास्थ्य शिक्षा देना, हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑडियो विजुअल एड्स हो रहा है। तो यह नर्सिंग सेवाओं का मूल्यांकन है, गलत। स्वास्थ्य डेटा की व्याख्या है, गलत। प्रत्यक्ष नर्सिंग देखभाल है, गलत। सामान्य निवारक उपायों द्वारा रोग नियंत्रण। अब पोस्टर और वीडियो के माध्यम से हम क्या करेंगे, लोगों में रोग नियंत्रण का उपाय हम बता सकते हैं, तो ये अपना राइट है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे है, देख सकते हैं कि यूनिवर्सल प्रिकॉशन का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है? जो सार्वभौमिक से रोकथाम में या बचाव में इस्तेमाल किया जाता हो और वह पूरे यूनिवर्सल होता हो। तो देखिए, रोगी के देखभाल क्षेत्र में खाना पीना, मान गए यह यूनिवर्सल प्रिकॉशन के अंदर आएगा। यूनिवर्सल प्रिकॉशन कहता है कि बचाव के लिए किया जाने वाला उपाय। तो क्या हम जहाँ पे रोगी को देखभाल करते हैं वहीं पर हम खाना पीना शुरू कर देंगे, तो क्या इससे हम रोग से बचेंगे या रोग हो जाएगा? तो रोग हो जाएगा, इन्फेक्टेड एरिया होता है। तो पहला ही हमारा गलत हो गया। ठीक है, बाकी आप ये तीनों पढ़ लीजिए, तीनों जो है ये यूनिवर्सल प्रिकॉशन के हिसाब से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि नियमित इंसुलिन देने का सबसे सही तरीका क्या है? तो भाई, नियमित रेगुलर इंसुलिन कैसे देते हैं? मांसपेशी में, गलत। नस में, गलत। त्वचा के अंदर, गलत। त्वचा के नीचे, तो ये सही है, सबक्यूटेनियस राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। सोडियम अधिक किस भोजन में होता है? तो सोडियम अधिक जो होता है वह आपका जितने भी बंद खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें सोडियम केन वाला में ज़्यादा होता है। आगे है, अस्पताल में भर्ती 3 वर्ष के बच्चा माँ के बिना उदास और चुपचाप हो जाता है, यह कौन सा चरण है? मतलब एक बच्चा 3 वर्ष का है, उसे अस्पताल में भर्ती है, अब उसके सामने उसका माँ नहीं है तो वो चुपचाप उदास बैठ जाता है, यह कौन सा चरण है? तो ये जो है विरोध का है, निराशा का है, प्रतिगमन का है, अस्वीकृति का है। तो देखिए, रिग्रेशन डेनियल ये मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म का प्रकार है। प्रोटेस्ट होगा नहीं, विरोध कर नहीं सकता है बच्चा, तो बच्चा क्या करता है ऐसे स्थिति में? उदास बढ़ जाएगा। ठीक है, डिस्पेयर। आगे है यहाँ पे कि गलत व्यवहार को सीखने के सिद्धांत से सुधारने वाली चिकित्सा क्या कहलाती है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि गलत व्यवहार को लर्निंग के प्रिंसिपल के जरिए सुधारने वाली चिकित्सा क्या कहलाती है? तो जो व्यवहार को सुधार सके उसे हम लोग बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भोजन और उसके शरीर पर प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भोजन का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन हम कहाँ पे करते हैं? पोषण विज्ञान में, न्यूट्रिशनल में। ठीक है, न्यूट्रिशन राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, समान प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है? तो नॉर्मल प्लेटलेट की संख्या बॉडी में हमारा 1.5 से लेकर 4 लाख होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 4.5 लाख। आगे है, पहली बार गर्भवती महिला में लंबी घुमावदार चिमटी फॉरसेप्स से कितना आपकर्षण बल चाहिए? मतलब कहने का मतलब है कि अगर फोर्सेप्स डिलीवरी हो रहा है तो आपको पता है फोर्सेप्स चिमटा टाइप से होता है जो बच्चे पर लगाकर खींचा जाता है बाहर की तरफ। तो कितना बल लगाकर, कितना न्यूटन या कितना किलो के हिसाब से बल लगाकर हम बाहर की तरफ खींचेंगे, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर से खींचने पर समस्या भी हो सकता है माँ बच्चे दोनों को। तो इसके लिए बताया गया है 20 किलोग्राम न्यूटन में 200 न्यूटन का बल लगाकर हम इस चिमटे फोर्सेप्स से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, प्री स्कूल बच्चे को वृद्धि के लिए सबसे अच्छी भोजन तकनीक क्या है? तो भाई, प्री स्कूल बच्चा आपको पता है 3 से 6 वर्ष की उम्र का होता है। इस उम्र में जब हम बच्चे को भोजन देते हैं वृद्धि के लिए, तो सबसे पहली ज़रूरी होता है कि
प्लेट पूरी तरह ख़त्म करने के लिए मजबूर करना, तो ये तो गलत है, दबाव नहीं डाल के खिलाना चाहिए। भोजन के बीच नाश्ता देना, ये भी गलत है। मेनू बनाने में बच्चे को शामिल करना, जो मेनू है उसमें बच्चे को शामिल करें और बच्चे के चॉइस के अकॉर्डिंग उसे देना चाहिए, ठीक है। आगे है देखभाल के वातावरण पर केंद्रित नर्सिंग ऑडिट क्या है, यानी जो भी देखभाल हुआ, ठीक है, उस देखभाल में जो इन्वायरमेंट है और जो सेंट्रल नर्सिंग ऑडिट होता है, तो उसमें जो देखभाल वाला ऑडिट होता है वो किस में होता है, तो होता है संरचना, स्ट्रक्चरल ऑडिट में, कि क्या देखभाल मिला है पूरे वातावरण में, स्ट्रक्चरल ऑडिट में जो है ऑडिट किया जाता है। आगे है इनमें से कौन सा हृदय गति नहीं बढ़ाता है, तो देखिए हाइपरकैप्निया बढ़ाता है, ठीक है, हाइपोक्सिया बढ़ा देता है, एड्रीनेलिन बढ़ा देता है, ठीक है। हाइपोथर्मिया, जब तापमान व्यक्ति को कमता है तो हृदय गति भी कम जाता है, ठीक है। कम तापमान हृदय गति को नहीं बढ़ाता है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे कि कहता है जीवन क्षम अवधि विएबिलिटी के बाद गर्भ में बच्चे की मृत्यु क्या कहलाता है, तो गर्भ में बच्चे की जो मृत्यु हो जाता है उसे हम लोग इंट्रायूटेरिन फीटल डेथ बोलते हैं, IUFD, शिशु गर्भकालीन मृत्यु, ठीक है, गर्भ के समय मृत्यु। तो देखिए इस प्रकार से आज हम लोगों ने आपको शानदार जो है कम से कम 24 क्वेश्चन यहाँ पे करा दिया। अब आप ज़रूर बताएं कि ये सारे क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। ये अपने मन से बनाया हुआ प्रश्न नहीं है, या हाँ इस प्रश्न में थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में ज़रूर किया गया है, ठीक है, क्योंकि BTSC इसी क्वेश्चन को बहुत लंबे लैंग्वेज में पूछा था घुमा के, तो यहाँ पे थोड़ा सा आसान किया गया है, ये बातें ज़रूर है, लेकिन क्वेश्चन सब वही है, सेम है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।